बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मिर्च ऐसा वेजिटेबल प्लांट है जिसे आप साल में 2 दफ़ा ग्रो कर सकते हैं। पहली बार आप इसे जनवरी में, दूसरी बार आप इसे सितंबर और अक्टूबर के महीने में उगा सकते हैं। दोस्तों, मिर्च का शुमार भी उन पौधों में होता है जिनकी पहले पनीरी तैयार की जाती है। हम भी आज मिर्च के पौधे को पनीरी से उगाने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, मिर्च के बीज बिल्कुल टमाटर के बीज की तरह के ही होते हैं। टमाटर के बीज मिर्च के बीज से ज़रा छोटे साइज़ में होते हैं। मिर्च के बीज टमाटर के बीज से ना सिर्फ बड़े होते हैं बल्कि ये अंदर से सख्त भी होते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि मिर्च की पनीरी उगाने के लिए किस तरह की मिट्टी इस्तेमाल करनी चाहिए। किसी भी पौधे की अगर आप पनीरी तैयार कर रहे हैं तो फिर इसके लिए बिल्कुल सादी सी मिट्टी आप लें। मिट्टी में आप खाद ना मिलाएं तो अच्छा होगा। बाज़ औक़ात देखा गया है जिस मिट्टी में खाद मिली होती है, पौधे ग्रो तो हो जाते हैं, ग्रो होने के बाद 5 से 6 दिन के अंदर मरना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, मिर्च के पौधे उगाने के लिए बीज आप सीड शॉप या फिर ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। चाहें तो आप मेरी तरह घर पर पड़ी हुई मिर्च से बीज निकाल के मिर्च के पौधे ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों, बीज के उगाव का दारोमदार बीज की क्वालिटी के साथ साथ बीज को लगाने पर भी मुनहसर होता है। ना तो बीज ज़्यादा गहराई में लगाने से ग्रो होते हैं और ना ही बीज ज़्यादा ऊंचाई के ऊपर लगाने से ग्रो होते हैं। इसलिए दोस्तों, बीज लगाते वक्त बीज की गहराई और ऊंचाई का ख़ास ख्याल रखें। अगर आपने बीज को ज़्यादा ऊंचाई पे लगा दिया तो नमी ना मिलने की वजह से सीड ग्रो नहीं होंगे। अगर दोस्तों आपने ज़्यादा गहराई में लगा दिया, आपने बीज के ऊपर ज़्यादा मिट्टी डाल दी तो भी सीड ग्रो होके मर सकते हैं। तो आप इतनी ही गहराई में बीज लगाएं जितनी बीज की थिकनेस होती है, यानी बीज को उतनी ही मिट्टी से कवर करें जितना बीज मोटा है। बीज के ऊपर अगर आप ज़्यादा मिट्टी डाल देंगे तो बीज ग्रो तो हो जाता है लेकिन ग्रो होके मिट्टी के अंदर ही मर जाता है, पौधा मिट्टी से बाहर निकल नहीं पाता। इसलिए दोस्तों, बीज लगाते वक्त इस बात का ख्याल रखें, इस बात को यकीनी बनाएं कि आप कहीं बीज के ऊपर ज़्यादा तो मिट्टी नहीं डाल रहे या फिर आप बीज के ऊपर कम मिट्टी तो नहीं डाल रहे। अगर आपने बीज को कवर करते वक्त ये बुनियादी गलती की तो आपके सीड बहुत कम ग्रो होंगे और आपका टाइम भी ज़ाया होगा। बाज़ औक़ात हम दोस्तों बहुत ही अच्छी मिट्टी तैयार करते हैं किसी भी पौधे की पनीरी उगाने के लिए। हम उस वक्त चूक जाते हैं जब हमने सीड को मिट्टी से कवर करना होता है। सम टाइम देखा गया है कि हम मिट्टी भी अच्छी बना लेते हैं और सीड को मिट्टी से अच्छी तरह कवर भी कर लेते हैं। जब हम पानी देते हैं तो पानी की तेज़ धार की वजह से सीड आगे पीछे हो जाते हैं या फिर दोस्तों सीड तैर कर ऊपर आ जाते हैं। इसलिए आपने पानी देते वक्त भी गलती नहीं करनी। आपने मिट्टी से कवर कर लेने के बाद इसके ऊपर कोई ऐसी चीज़ रखनी है, कपड़ा या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसकी वजह से पानी की जो धार है वो डायरेक्ट मिट्टी के ऊपर नहीं गिरे, नहीं तो आपके लगाए हुए सीड मिट्टी से बाहर निकल आएंगे। अब वो टाइम है जिस टाइम के ऊपर हमने मिट्टी से इन सीड को कवर करना है। जिस तरह की मिट्टी हमने सीड लगाने के लिए इस्तेमाल की है उससे भी हल्की मिट्टी आपने लेनी है ताकि बीज को ग्रो होने में मुश्किल पेश ना आए। मेरे हाथ में आप बिल्कुल उसी तरह की मिट्टी देख रहे हैं जो बिल्कुल हल्की है, जो भारी नहीं है। अगर ऐसी मिट्टी बीज के ऊपर ज़्यादा भी आ जाती है तो बीज आसानी से ग्रो हो जाता है। आपने अब उंगली की मदद से आहिस्ता आहिस्ता जेंटली इसको चारों तरफ एक जैसा फैला देना है। दोस्तों, अब यहाँ पे देख रहे हैं हमने बीज को अच्छी तरह मिट्टी से कवर कर लिया है। अब आपने बहुत ही ज़रूरी काम करना है। यहाँ पे मेरे हाथ में आप एक पत्ता देख रहे हैं, ये पत्ता फालसा प्लांट का है। आपने इस मिट्टी को इस पत्ते के साथ ढक देना है। अगर आपके पास इस तरह का पत्ता नहीं है तो फिर आप कोई भी पुराना कपड़ा लेके इसके ऊपर रख सकते हैं और आपने पानी डायरेक्ट नहीं देना, आपने इस पत्ते के ऊपर पानी देना है। जब आप पत्ते के ऊपर पानी देंगे तो आपका कोई भी लगाया हुआ सीड तैर कर ऊपर नहीं आएगा। सीड को कवर करने के बाद भी आपने पानी तेज़ी से नहीं देना, बिल्कुल आपने पानी को आहिस्ता आहिस्ता मिट्टी में डालना है। पानी आपने इतना देना है कि सारी मिट्टी जो है वो गीली हो सके। दोस्तों, जब आप पौधों के लिए हल्की मिट्टी तैयार करते हैं उसका फ़ायदा ये होता है कि पौधों की जड़ों को ऑक्सीजन ज़्यादा क्वांटिटी में मिलती है, पौधे तेज़ी से ग्रोथ करते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने अभी पानी डाला और अभी मिट्टी ने पानी को जज़ब कर लिया और हमारा ये तरीका बहुत कारगर रहा। आप देख रहे हैं कोई भी सीड ऊपर तैर कर नहीं आया। दोस्तों, अभी भी टेम्परेचर ज़्यादा है। अब हमने करना क्या है कि एक छोटा सा कपड़ा लेना है, उस कपड़े की मदद से इस मिट्टी को हमने कवर करना है ताकि ये ऊपर वाली जो मिट्टी है ये खुश्क ना हो। अगर सीड में नमी पैदा नहीं हुई तो ये सीड ग्रो नहीं होंगे।
दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं हमने पोट को कपड़े से अच्छी तरह कवर कर दिया है। आपने जब भी पानी देना हो तो आपने इस कपड़े के ऊपर पानी गिराना है। इससे ये होगा कि बीज को ज़्यादा पानी नहीं मिलेगा, पानी उतना ही मिलेगा जितनी बीज को पानी की ज़रूरत है। तो हम इस पोट को ऐसी जगह पे सेट करते हैं यहाँ पे ज़्यादा धूप ना आती हो। रखेंगे हम इसको बाहर ही, लेकिन रखेंगे ऐसी जगह जहाँ पे धूप डायरेक्ट ना आती हो। तो दोस्तों हम हाज़िर हैं अगली अपडेट के साथ। यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे मिर्च के लगाए हुए बीज सारे के सारे ग्रो हो चुके हैं। दोस्तों 8 दिन के अंदर बीज ग्रो हुए हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं कोई भी सीड ग्रो होने से नहीं बचा। माशाल्लाह हमारे पास 50 से भी ज़्यादा पौधे इस छोटे से पोट में ग्रो हो चुके हैं। दोस्तों अब इनके ऊपर पहले ही 2 पत्ते हैं जो सीड के अंदर होते हैं। अगर आपने इनको दूसरी जगह पे लगाना है तब तक इन पौधों को इस पोट से ना निकालें, इन पौधों के ऊपर 4 से 5 पत्ते ना आ जाएं। दोस्तों आप इस तरह अपने घर पे ही फ्री गार्डनिंग कर सकते हैं और अपने घर में जो आई हुई मिर्च होती है वहीं से हमने सीड कलेक्ट किए और हमने यहाँ पे लगा दिए। दोस्तों आप ज़ीरो बजट गार्डनिंग अपने घर से ही सीड लेके कर सकते हैं। इस मरहले के ऊपर आपको एक एहतियात करनी होगी क्योंकि अभी भी सफ़ेद मक्खी काफ़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद है। आपने इन पौधों को सफ़ेद मक्खी से बचाना होगा। अगर आपने इन पौधों को 15-20 दिन के लिए सफ़ेद मक्खी से बचा लिया तो इंशाल्लाह ये आपके पौधे सेहतमंद रहेंगे और उनके ऊपर करलीपन नहीं आएगा, यानी इनके पत्ते करली नहीं होंगे। 15 से 20 दिन हैं सफ़ेद मक्खी के, इसके बाद ये डेड हो जाएगी। जैसे जैसे सर्दियाँ आती जाएंगी सफ़ेद मक्खी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों आपने इन पौधों को इस स्टेज के ऊपर सफ़ेद मक्खी से लाजमी बचाना है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो फिर हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप दोस्तों हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाइएगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।